नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 15 मई 2023 और 15 मई को एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर था और आज आपका पहले शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी जो क्वेश्चन आज पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। अधिकतम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं आज के पहले शिफ्ट में, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथियों अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि साथियों 2 मई से 12 मई तक आपका पेपर हुआ था। अभी 13 और 14 2 दिन का गैप था और आज 15 मई से आपका पेपर स्टार्ट है, 15, 16, 17, 18, 19 को। ठीक है, तो देखिए साथियों 2 से 12 मई तक जो 24 शिफ्टों में पेपर हुआ था वो क्वेश्चंस मैंने एक ही वीडियो में आपको करा दिया है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 24 शिफ्टों में, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में। वो वीडियो आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। एक ही वीडियो में आपको 24 शिफ्टों के क्वेश्चंस और आंसर मिल जाएंगे। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो जैसे कि आज साथियों पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि SAI साई का फुल फॉर्म क्या होता है। आई होप आप सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया होगा। सभी साथी देखिएगा, साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे नहीं मिल पाया है। या तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा होगा कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो राइट आंसर 130 ईस्वी से 150 ईस्वी हो जाता। और अगर आपसे ऐसा पूछा था कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया था, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल रुद्रदामन प्रथम हो जाता। ठीक है, अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था या आपसे समय अवधि पूछा था। ठीक है, शासनकाल पूछा था। चलिए, आगे आपसे पूछा गया है शाहजहां किसका बेटा था। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा था कि शाहजहां किसका बेटा था तो राइट आंसर हो जाता जहांगीर। देखिए, शाहजहां किसका बेटा था, जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर किसका बेटा था तो अकबर का। अकबर किसका बेटा था तो हुमायूं का। ठीक है, हुमायूं किसका बेटा था तो बाबर का। यह आप लोग जो हैं आसानी से कर सकते हैं साथियों, ऐसे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आई होप आप सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। ठीक है, और अगर आपसे ऐसा पूछा था कि शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था, तो देखिए अगर शाहजहां का पुत्र आपसे पूछा था कि शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था तो आपका राइट आंसर यहाँ औरंगजेब हो जाता साथियों। ठीक है, अब देखिए शाहजहां किसका बेटा था तो जहांगीर का। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, तो हो सके आपको ऑप्शन में सलीम दिया हो। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम स्थान को क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी को का जो दोनों का जो संगम होता है उस स्थान को कहते हैं साथियों देवप्रयाग। और ये कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड में, याद रखना ये उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग पर ही भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। एक चीज़ और आपको बता दें, डेली जिस दिन एग्जाम होता है डेली शाम में 7 बजे के बाद आपको एक वीडियो मिलता है जिसमें डेली के जो 3 शिफ्टों में एग्जाम होता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में करा देते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखा करिए। चलिए, आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों देखिए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख, क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है और आज भी पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 44। इसीलिए बोलते हैं आप लोग एनालिसिस के वीडियोस जो हैं जरूर देखा करिए और खास तौर पे उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें 2 मई से 12 मई तक अब तक 24 शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उस वीडियो को। जिनका पेपर अभी बाकी है वो तो जरूर देख के जाना। आपका इसी वीडियो से साथियों 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करेंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, ठीक है, कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने छक्के छुड़ा दिए होंगे। तो साथियों देखिए, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक ये कहां पर आयोजित हुआ था तो बीजिंग में। अब बीजिंग चीन की राजधानी है, ये आप सभी साथियों को पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बीजिंग हो जाता साथियों। आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलना,
जिन्होंने क्लास लाइक नहीं करा है साथियों। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। जिस दिन 2 मई को पेपर हुआ था उसी दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था और आज फिर से रिपीट हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, बताओ। मैंने पढ़ाया, आपको बताया है कि साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से पूछेगा और देखो आज पूछ भी लिया। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्र के जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखें तो 31.2% आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता। और देखिए, अगर ग्रामीण आपसे पूछे ना कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68.8%। आप देखिए यहाँ पर समझदार हैं आप लोग। अगर आपको ये पता है कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है, तो भाई कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है ना। उससे आप 31.2% को घटा दीजिए, कितना बचेगा, शेष 68.8% बचेगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लिया था आज। और साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 जो है ये साथियों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। तो आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा, और नहीं तो याद रखना जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा फिर से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे ये पूछा गया था गणगौर त्योहार के बारे में। ठीक है, कि गणगौर त्योहार या तो गणगौर नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। और सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से राजस्थान किए होंगे, ऑप्शन में राजस्थान था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक चीज़ और याद रखना साथियों, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका राजस्थान ही होगा। ठीक है, ऑप्शन में भी था जो कि बिल्कुल सही हो जाता। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि गणगौर भारतीय राज्य में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, लेकिन राजस्थान का मुख्य त्यौहार है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया था लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, गणगौर वाला भी और ये वाला भी। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बढ़ाया आपको उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा है जो पहले पूछ चुका है इसी साल, इसी बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, और आज फिर से रिपीट हुआ है। तो देखो लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो करेक्ट आंसर हो जाता कथक से। अब लच्छू महाराज आपसे पूछे या बिरजू महाराज आपसे पूछे, आप लोग आंसर क्या करोगे, तो कथक करोगे, है ना। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों अनुच्छेद 55। ठीक है, अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वर्णन किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 से 61 है, इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है। आई होप आप सभी साथियों को पता होगा, नहीं पता था तो याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। रिपीटेड क्वेश्चन है यार, पहले पूछ चुका है, आज फिर से पूछा है। तो देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो राइट आंसर हो जाता शहनाई से। ठीक है, शहनाई से साथियों। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनको 2000 से 2001 के बीच में भारत रत्न दिया गया था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको भारत रत्न से लेकर सभी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों देखिए, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनका कार्यकाल पूछा था आपसे, तो कितने वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा 5 साल का। जैसे कि अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, और उनका कार्यकाल 5 साल का है। ठीक है साथियों, देखिए शाम में 7 बजे के बाद आपको पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिसमें
इस पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन छूट गया है आज, वो क्वेश्चन भी मैं ऐड करके बता दूंगा। और अगर आप में से कोई भी आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मैं उन क्वेश्चनों को अगले क्लास में अगले वीडियो में जो है ऐड करके आपको बता सकूं। तो साथियों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन आज के पूछे हुए क्वेश्चन थे, मैंने एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।